और एक बार आपको फिर से सीधा लोकसभा लिए चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इस समय संबोधन चल रहा है। वह गीत धरती से आकाश तक गूंज उठा था। श्री अरविंदो ने 1906 में बिल्कुल ठीक ही कहा था अध्यक्ष महोदय कि द मंत्र हैड बीन गिवन एंड इन ए सिंगल डे द होल पीपल हैड बीन कन्वर्टेड टू द रिलीजन ऑफ पैट्रियटिज्म। अध्यक्ष महोदय, इसी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जनमानस के हृदय में यह व्याप्त हो गया था। इससे तब की ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई थी कि वंदे मातरम का नारा लगाने के खिलाफ एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया था। लेकिन फिर भी ब्रिटिश हुकूमत जनता को वंदे मातरम कहने से रोक नहीं पाई थी। वंदे मातरम ने लोगों के अंदर एक नई चेतना भी जागृत कर दी थी। उस समय अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक श्री मोतीलाल घोष ने कहा था, मैं तो वंदे मातरम गाऊंगा ही, भले ही हमें अपना सिर क्यों न गंवाना पड़े। यह बात उन्होंने कही थी। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय चेतना जागृत करने के लिए उस समय वंदे मातरम संप्रदाय की भी स्थापना की गई थी और इसके सदस्य वंदे मातरम गाते हुए प्रभात फेरी भी प्रतिदिन निकाला करते थे। इनमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी कई बार जाते थे। जब 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय झंडा बनाया गया था, उसके मध्य में भी वंदे मातरम लिखा हुआ था। यह झंडा पहली बार बंगाल की धरती पर ही फहराया गया था अध्यक्ष महोदय। और अगस्त 1906 में जब श्री बिपिन चंद्र पाल जी ने राष्ट्र चेतना जगाने के लिए एक समाचार पत्र की शुरुआत की थी, तो उसका नाम भी वंदे मातरम ही था अध्यक्ष महोदय। यह वह समय था जब वंदे मातरम सिर्फ एक शब्द नहीं रह गया था, यह एक भावना बन गई थी, यह एक दर्शन बन गया था। इट बिकेम ए पोयम, पल्स एंड ए फिलॉसफी अध्यक्ष महोदय। अप्रैल 1906 में नए बने पूर्वी बंगाल प्रांत में ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम के सार्वजनिक नारे लगाने पर रोक लगा दी थी। लोगों ने इस आदेश की अवहेलना की, खुलेआम अवहेलना की। विश्वनाथ मुखर्जी ने अपनी किताब वंदे मातरम का इतिहास में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि लोगों पर लाठियों की बारिश होती रही और पर जब तक उन्हें होश रहा तब तक वे वंदे मातरम का नारा ही लगाते रहे अध्यक्ष महोदय। उस्मानिया विश्वविद्यालय में भी वंदे मातरम का नारा लगाने पर रोक लगी थी। इस आदेश को न मानने के लिए वहां के छात्र श्री रामचंद्र जी को भी जेल की सजा हुई थी। उस समय रामचंद्र जी की आयु बामुश्किल 18 साल की थी और उसके बाद 18 साल की उन्हें सजा भी दी गई थी। उन्हें वीर सावरकर जी ने वंदे मातरम रामचंद्र की उपाधि से नवाजा था। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम सिर्फ बंगाल में सीमित नहीं रहा है। यह भारत में उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक फैल गया था। पंजाब, तमिलनाडु, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सभी जगह लोग वंदे मातरम बोलने लगे थे। एक दूसरे का अभिवादन भी वंदे मातरम बोलकर करते थे। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी वंदे मातरम भारतवासियों के लिए एक मंत्र की तरह कार्य कर रहा था। लंदन, पेरिस, जेनेवा, कनाडा, सभी जगह जहां भी भारतीय थे, भारत के लोग वंदे मातरम लगातार बोलते थे। 1912 में जब श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उनका स्वागत भी वंदे मातरम नारों के साथ ही वहां की जनता ने किया था। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ शहीद भगत सिंह और शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के पत्र प्रारंभ हुआ करते थे। मदन लाल ढींगरा जी का आखिरी शब्द भी वंदे मातरम था। फांसी पर जाते समय क्रांतिकारी सूर्यसेन के होठों पर भी वंदे मातरम था। खुदीराम बोस की जुबान पर भी वंदे मातरम ही था अध्यक्ष महोदय। इसलिए वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीयता का सूत्र है, भारत की अंतर आत्मा का यह स्वर है। अध्यक्ष महोदय, आज जब हम वंदे मातरम की
1.5 शताब्दी की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मना रहे हैं, तब यह सच स्वीकार करना पड़ेगा कि वंदे मातरम के साथ जो न्याय होना चाहिए था वह न्याय नहीं हुआ। आज आजाद भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बराबर का दर्जा देने की बात की गई थी, लेकिन एक हमारी राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग बन गया, समाज और संस्कृति की मुख्य धारा में स्थान पा गया, वह हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल हो गया। वह गान था हमारा जन गण मन। लेकिन दूसरे गीत को मार्जिनाइज कर दिया गया, उपेक्षित किया गया, उसे खंडित किया गया। वह गीत है वंदे मातरम। अध्यक्ष महोदय,